नमस्कार, आप देख रहे हैं लर्वी न्यूज चैनल। तारीख हो गई आज 10 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश दुनिया की बड़ी खबरों पर, जहां पर आज की पहली खबर, नए कानून से वक्फ की पवित्र भावना की रक्षा होगी, पीएम मोदी का बड़ा बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ पर नया कानून बनने के बाद पहली बार सार्वजनिक मंच के दिए बयान में कहा कि इस नए कानून से वक्फ की पवित्र भावना की रक्षा होगी। उन्होंने कहा कि इससे गरीब मुसलमानों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी की राइजिंग इंडिया समिट 2025 के मंच से अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश अब तक तुष्टीकरण की राजनीति से चलता आया है और उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ा। उन्होंने कहा, भारत कई देशों के साथ आजाद हुआ, लेकिन किसी की स्वतंत्रता की शर्त विभाजन नहीं थी। भारत के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि उस समय राष्ट्रहित से ऊपर सत्ता का मोह हो गया। विभाजन सभी मुस्लिमों का काम नहीं था, बल्कि कांग्रेस समर्थित कट्टरपंथियों का काम था। 5000 कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज, जाने क्या है पूरा मामला, जिस पर मचा बवाल। कांग्रेस की एक बड़ी जनसभा के बाद कार्यकर्ता विधानसभा की ओर बढ़े। लोअर बीएमडी इलाके में प्रदर्शन ने पूर्ण रूप ले लिया। पुलिस ने जब भीड़ को रोकने की कोशिश की, तब कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ हाथापाई हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। इस हिंसक प्रदर्शन में कई पुलिसकर्मी और कांग्रेस कार्यकर्ता घायल हुए। कैपिटल थाने में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भक्त चरण दास, विधायक दल के नेता रामचंद्र काणम, विधायक तारप्रसाद बाहिनीपति और रमेश चंद्र जेना समेत 8 विधायक, कुछ पूर्व विधायक और 5000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। इन पर दंगा फैलाने, कानून को हाथ में लेने और ऐसे 10 गंभीर आरोप लगाए गए। आपको बता दें कि यह घटना उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुई। समंदर में और ताकतवर होगा भारत। फ्रांस से 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदने के लिए मेगा डील की मंजूरी। भारत ने फ्रांस से 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदने के लिए मेगा डील को मंजूरी दे दी है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि 63,000 करोड़ रुपए से अधिक के इस सरकारी सौदे पर जल्द ही हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस सौदे के तहत भारतीय नौसेना को 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर विमान मिलेंगे। यह सौदा केवल रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह भारतीय सामरिक ताकत को भी एक नई दिशा देगा। इससे न केवल वायुसेना और नौसेना की क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि यह चीन और पाकिस्तान जैसी ताकतों के खिलाफ भी भारत को रणनीतिक बढ़त प्रदान करेगा। गर्मी तोड़ रही सारे रिकॉर्ड। देश में 26 जगहों पर तापमान 43 डिग्री के पार पहुंचा। अगले हफ्ते लू चलने की आशंका। अप्रैल के महीने में इस बार गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। देश के तमाम हिस्से में बेतहाशा गर्मी पड़ने लगी। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बुधवार को लू चलने के बीच कम से कम 26 मौसम केंद्रों ने अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक दर्ज किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी दी है कि दिल्ली के 4 मौसम केंद्रों ने लू की स्थिति आकी है। गुजरात के कांडला में पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस दिन में सबसे अधिक तापमान था। केरल में हर साल 500 बच्चे घर पर हो रहे पैदा। डॉक्टरों ने की सख्त कानून की मांग। केरल के चिकित्सा समुदाय ने राज्य में घर पर प्रसव करने की घटनाओं पर गहरी चिंता जाहिर की है और ऐसी आपराधिक प्रथाओं के खिलाफ कड़ा कानून बनाने की मांग की है। केरल सरकार चिकित्सा अधिकारी संघ ने 5 अप्रैल को मलप्पुरम जिले में एक 35 वर्षीय महिला की हुई मौत पर कड़ा विरोध जताया। महिला की मृत्यु अत्यधिक रक्तस्राव के कारण हुई थी, जब वह अपने किराए के घर में बच्चे को जन्म दे रही थी। संघ ने कहा कि इस प्रकार की आपराधिक प्रथाओं के खिलाफ कड़ा कानून बनना अत्यंत आवश्यक है। गुजरात टाइटंस प्लेऑफ के करीब। राजस्थान रॉयल्स की टीम रसातल में पहुंची। शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने आईपीएल का एक और मैच अपने नाम कर लिया। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करने के बाद अब गुजरात टाइटंस की टीम अंक तालिका में पहले नंबर पर पहुंच गई। खास बात यह भी है कि टीम अब पहले नंबर पर ही नहीं, बल्कि प्लेऑफ के भी काफी करीब है। वही बात अगर राजस्थान रॉयल्स की करें तो इस टीम का हाल खराब। टीम ने मैच तो गंवाया ही, इसके साथ ही टीम को बड़ी हार मिली, इसलिए इसके नेट रन रेट पर बड़ा असर पड़ा। वक्फ संशोधन विधेयक पर 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ सुप्रीम में कई याचिकाएं दायर की गई। इन मामलों पर 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बता दें कि इन मामलों की सुनवाई चीफ जस्टिस संदीप खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस एवी विश्वनाथन की बेंच करेगी। बता दें कि बीते दिन लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक को पास कराने के बाद बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा गया। द्रौपदी मुर्मू ने भी इस बिल को मंजूरी दे दी है, जो कि अब कानून की शक्ल ले चुका। बता दें कि इस वक्फ बिल के खिलाफ AIMIM के प्रमुख असउद्दीन ओवैसी और कांग्रेस पार्टी के एक सांसद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। तिरुपति पटाला कटपड़ी रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मिली मंजूरी। 14 लाख लोगों को होगा फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तिरुपति पाटला कटपड़ी एकल रेलवे लाइन खंड के दोहरीकरण को स्वीकृति दे दी, जिसकी कुल लागत लगभग 1332 करोड़ रुपए है। बड़ी रेल लाइन क्षमता से गतिशीलता में सुधार होगा, जिससे भारतीय रेलवे विश्वसनीयता में वृद्धि होगी।
अमेरिका ने यमन में किया हवाई हमला, 10 हुती विक्तियों की हुई मौत। अमेरिका ने ईरान समर्थित 3 विद्रोहियों के कानों पर बुधवार को बड़ा हवाई हमला कर दिया। दावा किया है कि यमन ने लाल सागर के किनारे स्थित बंदरगाह शहर अमेरिका की ओर से किए गए हवाई हमलों में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 अन्य घायल हो गए। विद्रोहियों के मुताबिक अमेरिका ने ओदेदा के अल हवा जिले को निशाना बनाया, जहां शहर का हवाई अड्डा स्थित है। इसका इस्तेमाल विद्रोहियों में अधिक लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर हमले के लिए किया था। आपको बता दें कि अमेरिकी हवाई हमले से अब तक कम से कम 107 लोग मारे जा चुके हैं। यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए स्लोवाकिया ने किया समर्थन। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने कहा कि उनका देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के प्रयास को अपना पूर्ण समर्थन देता है। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति ने कहा, 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद एक बयान में कहा, भारत के साथ हम भी दुनिया की बहुपक्षीय कामकाज के प्रमुख समर्थक हैं और हम अपने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कामकाज का भी समर्थन करते हैं। यह स्लोवाकिया के लिए महत्वपूर्ण है और मैंने कल संयुक्त राष्ट्र महासभा के पूर्व अध्यक्ष के साथ बैठक में इस बात पर जोर दिया है। ऐसे ही डेली न्यूज अपडेट्स के लिए एलएसबी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिर मिलते हैं मुख्य समाचारों के साथ। नमस्कार।